नमस्कार, ज्योतिष सेवा में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं ज्योतिष में केतु ग्रह का महत्व। ज्योतिष में केतु ग्रह को एक अशुभ ग्रह माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केतु के द्वारा व्यक्ति को हमेशा ही बुरे फल प्राप्त हो। केतु ग्रह के द्वारा व्यक्ति को शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। यह आध्यात्मिक वैराग्य, मोक्ष प्राप्ति का आदि का कारक होता है। मोक्ष प्राप्ति का आदि का कारक होता है। ज्योतिष में राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन धनु केतु की उच्च राशि है, जबकि मिथुन में यह नीच भाव में होता है। वही 27 नक्षत्र में केतु अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी होता है। यह एक छाया ग्रह है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार केतु ग्रह स्वरभानु राक्षस का धड़ है, जबकि इसके सिर भाग को राहु कहते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु ग्रह व्यक्ति के जीवन क्षेत्र तथा समस्त सृष्टि को प्रभावित करता है। राहु और केतु दोनों जन्म कुंडली में कालसर्प दोष का निर्माण करते हैं। वही आकाश मंडल में केतु का प्रभाव वायव्य कोण में माना गया है। कुछ ज्योतिष आचार्य को ऐसा मानना है कि केतु की कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण जातक यश के शिखर तक पहुंच सकता है। कहने का मतलब है बहुत आगे तक उन्नति कर सकता है। राहु और केतु के कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। ज्योतिष के अनुसार केतु ग्रह का मनुष्य जीवन पर प्रभाव आइए जानते हैं। ज्योतिष में केतु ग्रह की कोई भी निश्चित राशि नहीं है, इसीलिए केतु जिस राशि में बैठता है वह उसी के अनुरूप फल देता है। इसीलिए केतु प्रथम भाव में अथवा लग्न में फल को वहाँ स्थित राशि प्रभावित करती है। हालांकि कुछ ज्योतिष विद्वान को मानना है कि लग्न का केतु व्यक्ति को साधु बनाता है। यह जातक को भौतिक सुखों से दूर ले जाता है। इसके प्रभाव से जातक लग्न अकेले रहना पसंद करता है। कहने का मतलब है प्रथम भाव में यदि केतु हो तो जातक अकेले रहना पसंद करता है, लेकिन यदि लग्न भाव में वृश्चिक राशि हो तो जातक को इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं अच्छा केतु जन्म कुंडली में किस प्रकार के फल देते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में केतु तृतीय, पंचम, षष्ठम, नवम एवं द्वादश भाव में हो तो जातक को इसके बहुत हद तक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि केतु गुरु ग्रह के साथ युति बनाता है तो व्यक्ति की कुंडली में इसके प्रभाव से राजयोग का निर्माण होता है। यदि जातक की कुंडली में केतु बली हो तो यह जातक के पैरों को मजबूत बनाता है। जातक को पैरों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होता है। शुभ मंगल के साथ केतु की युति जातक को साहस प्रदान करती है। अब जानते हैं पीड़ित केतु के बारे में। यदि केतु निर्बल होने से जातक को कोई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के सामने अचानक कोई न कोई बाधा आ जाती है, कार्य बाधा होता है। यदि व्यक्ति किसी कार्य के लिए जो निर्णय लेता है तो उसमें उस असफलता का सामना करना पड़ता है। केतु के कमज़ोर होने पर जातक के पैरों में कमजोरी आती है। पीड़ित केतु के कारण जातक को नाना और मामा जी का प्यार नहीं मिल पाता है। राहु केतु की स्थिति कुंडली में कालसर्प दोष निर्माण करता है, जो जातक के लिए घातक होता है। केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए जातक को केतु ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। अब जानते हैं रोग के बारे में। पैर, कान, रीढ़ की हड्डी, घुटने, लिंग, किडनी, जड़ों के दर्द आदि रोगों में
आदि रोगों को ज्योतिष में केतु ग्रह के द्वारा दर्शाया जाता है। अब जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। समाज सेवा, धर्म, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े शुभ कार्यों को ज्योतिष में केतु ग्रह द्वारा दर्शाया जाता है। अब जानते हैं उत्पाद वस्तु के बारे में। काले रंग, पुष्प, काला कमल, काले तिल, लहसुनिया पत्थर आदि उत्पाद केतु से संबंधित है। अब जानते हैं पशु पक्षी तथा जानवर के बारे में। जहरीले जीव एवं काले अथवा भूरे रंग के पशु पक्षियों को केतु के द्वारा दर्शाया जाता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं राहु केतु भिन्न भिन्न स्थान पर राशि के द्वारा अच्छे और खराब माने जाते हैं। यदि राहु केतु किसी भी शुभ ग्रह के साथ विराजमान हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत फल अंतर हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष आचार्य जी से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।